हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम कम्युनिटी फार्मेसी का चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओवर द काउंटर ड्रग। ओवर द काउंटर मेडिकेशंस या फिर ओवर द काउंटर ड्रग। ओवर द काउंटर ड्रग में क्या होता है? जो ड्रग्स हम क्या करते हैं, नॉर्मली किसी भी फार्मेसी पे जाके, किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाके हम परचेज कर लें, उसको हम ओवर द काउंटर ड्रग्स कहते हैं। ओवर द काउंटर मेडिकेशंस में क्या होता है, इसको हम डीपली पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन देखेंगे, नीड देखेंगे, रोल देखेंगे फार्मासिस्ट का कि ओवर द काउंटर मेडिकेशन में फार्मासिस्ट अपना कैसे कैसे रोल निभाता है। तो ओटीसी मेडिकेशन इन इंडिया, मतलब ओटीसी ओवर द काउंटर ड्रग की जो मेडिकेशंस हैं हमारे भारत में किस तरह से है, काउंसलिंग कैसे होती है ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स की। सेल्फ मेडिकेशन एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट, क्या देखेंगे, खुद से मेडिकेशंस कैसे लेनी है, रोल क्या है फार्मासिस्ट का, प्रमोट कैसे कर सकते हैं हम अपने सेल्फ मेडिकेशंस को। मतलब ये चीज़ों को हमको पढ़ना है। ये नॉर्मल आपके टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में दिए गए हैं। और क्या है, रेस्पॉन्डिंग टू सिम्टम्स को कैसे रेस्पॉन्स देना है, माइनर एलिमेंट्स, छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स आती है उसको कैसे आपको कवर करना है, एंड एडवाइस फॉर सेल्फ केयर इन कंडीशंस, मतलब खुद से जो केयर करनी है कुछ कंडीशंस में वो किस तरह से करनी है, तो उसमें क्या क्या आपको दिए गए हैं वो बता देती हूँ। पेन मैनेजमेंट है, मतलब आपका जो पेन का प्रॉब्लम आती है, दर्द होता है, तो उसमें क्या क्या कंडीशंस यूज़ होती हैं, कफ में क्या कंडीशन है, कोल्ड में क्या कंडीशन है, डायरिया में, कॉन्स्टिपेशन में, वॉमिटिंग में, फीवर में, सोर थ्रोट में, स्किन डिसऑर्डर्स में, ओरल हेल्थ में। ओरल हेल्थ के अंदर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, वो कौन कौन से हैं, माउथ अल्सर्स, जो हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं, डेंटल पेन, दांतों में दर्द, गम स्वेलिंग, जो हमारे मसूड़े फूल जाते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओवर द काउंटर मेडिकेशंस। द ड्रग्स अदर दैन ओटीसी मेडिकेशन, अगर ड्रग अलग हैं ओटीसी मेडिकेशन से, शुड नॉट बी डिस्पेंस्ड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। अगर ओटीसी मेडिकेशंस के अलावा कोई ड्रग है, कोई दवाई है, तो आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के वे दवाइयाँ नहीं दे सकते हो। Pharmacists play a crucial role in the dispensing of over the counter medication. फार्मासिस्ट जो है वो बहुत क्रूशियल रोल निभाता है, बहुत अलग, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। फार्मासिस्ट जो हमारा ओटीसी ड्रग्स में है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग में, नॉर्मली सी बात है, क्यों फार्मेसी चला रहे हो तो फार्मासिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो फार्मासिस्ट क्या काम करता है, फार्मासिस्ट का बहुत क्रूशियल रोल होता है ओटीसी मेडिकेशंस में। कुछ रीजंस दिए हुए हैं उसने ओटीसी मेडिकेशंस के लिए, कौन से हैं, एक्सपर्टाइज इन मेडिकेशन, मतलब जो हमारी ड्रग होती है उसमें विशेष क्या है। तो फार्मासिस्ट हैव एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ मेडिकेशन, फार्मासिस्ट के पास बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, इंक्लूडिंग ओटीसी मेडिकेशंस, ओटीसी मेडिकेशन के लिए उसके पास बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। दे कैन एडवाइस पेशेंट ऑन द अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ ओटीसी मेडिकेशन, जो फार्मासिस्ट है वो अच्छे से एडवाइस कर सके पेशेंट को, बता सके पेशेंट को, अप्रोप्रिएट कर सके कि किस तरह से आपको ओटीसी मेडिकेशंस लेनी है, किस तरह से उसको डोज बनानी है, उसकी सुबह में लेनी है, शाम को लेनी है, दोपहर में लेनी है, किस के साथ लेनी है, पानी से लेनी है, दूध से लेनी है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन, कि किस जगह से लेनी है वो खुराक आपको, वो दवाई आपको कैसे लेनी है, ओरली लेनी है, बकल कैविटी में रखनी है, या सबलिंगुअल लेनी है, ये सारी चीज़ें आपने इसमें डी फार्मा फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा। मैंने कवर भी कराया था डी फार्मा फर्स्ट ईयर में इस चीज़ को, कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, और आपका फार्माकोलॉजी में भी चैप्टर आएगा इसमें कि आपको दवाइयाँ जो हैं वो किस किस रूट से आपको लेनी है। फार्माकोलॉजी का फर्स्ट ही चैप्टर है ये, जिसमें आपको रूट्स समझाई जाएंगी कि किस किस रूट से हमारे लिए दवाइयाँ बनी हुई हैं। नेक्स्ट है इसमें इंटरेक्शन विद अदर मेडिकेशन, दूसरी मेडिकेशंस के साथ, दूसरी दवाइयों के साथ इंटरेक्शन करना।
तो फार्मासिस्ट कैन चेक फॉर पोटेंशियल इंटरेक्शन। फार्मासिस्ट क्या चेक करेगा? इंटरेक्शन चेक करेगा कि दवाई मैंने ये भी पढ़ाया हुआ है आपको कि दवाई के साथ इंटरेक्शन ना कर जाए। दवाई किसी के साथ लेनी है, पानी के साथ लेनी है, दूध के साथ लेनी है, मतलब फूड के साथ इंटरेक्शन ना कर जाए। तो वो सारी चीज़ें फार्मासिस्ट को ध्यान में रखनी होती हैं। एंड प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन दैट द पेशेंट में बी टेकिंग, और प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस के बारे में बताना है कि जो पेशेंट ले रहा है, एंड एडवाइस ऑन एनी नेसेसरी प्रिकॉशन, और उसको एडवाइस देना है कि आपको अगर ज़रूरी है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी होगी। सारी चीज़ें ये बताता है, जो उसकी नेसेसरी चीज़ें हैं उनके बारे में फार्मासिस्ट पेशेंट को सलाह देता है। नेक्स्ट आता है पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट को समझाना। तो फार्मासिस्ट कैन प्रोवाइड पेशेंट एजुकेशन ऑन द प्रॉपर यूज़ ऑफ ओटीसी मेडिकेशन। फार्मासिस्ट क्या काम करता है? एक पेशेंट को एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, प्रॉपरली यूज़ कराता है ओटीसी मेडिकेशंस का, इंक्लूडिंग हाउ टू रिकॉग्नाइज एंड मैनेज साइड इफ़ेक्ट। मतलब किस तरह से आपको उसमें किस तरह से साइड इफ़ेक्ट से बचना है, किस तरह से उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाना है, किस तरह से सिम्टम्स को मॉनिटर करना है, मतलब किस तरह से हमें दवाई को लेना है, किस तरह से दवाई के साइड इफ़ेक्ट से बचना है, और किस तरह से आपके अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो उनको चेक आउट करना है, उनको देखते रहना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें पेशेंट के एजुकेशंस के अंदर आती हैं। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज़। मिसयूज़ के बारे में किस तरह से हम बचाव कर सकते हैं। तो फार्मासिस्ट कैन हेल्प प्रिवेंट द मिसयूज़ ऑफ ओटीसी मेडिकेशन। फार्मासिस्ट हेल्प करता है कि ओटीसी मेडिकेशंस का कोई भी मिसयूज़ ना हो, by ensuring that patients are aware of their proper use and potential risk। मतलब फार्मासिस्ट पेशेंट को बताता है कि इससे अवेयर रहना है, प्रॉपरली यूज़ करना है आपको, और जितने भी रिस्क हैं उनसे बच के रहना है। मतलब प्रॉपर यूज़ बताता है, मिस यूज़ को से कैसे बचना है पेशेंट को, वो सारी चीज़ें फार्मासिस्ट बताता है। नेक्स्ट आता है एसेसिबिलिटी। एसेसिबिलिटी होती है सुलभता। मतलब मैनी ओटीसी मेडिकेशंस आर अवेलेबल इन फार्मेसीज। मतलब हमारी फार्मेसी पे बहुत सी अलग अलग तरह की ओटीसी मेडिकेशंस अवेलेबल होती हैं, मेकिंग दैम इजीली एसेसिबल टू पेशेंट। जो कि हमारे पेशेंट होते हैं उनको ईजीली मिल जाती हैं। फार्मासिस्ट कैन हेल्प पेशेंट चूज़ द राइट मेडिकेशन। फार्मासिस्ट क्या काम करता है? पेशेंट को हेल्प करने में मदद करता है कि कौन सी मेडिकेशन आपके लिए बिल्कुल ठीक है, उसके सिम्टम्स के लिए ठीक है, और उसको एडवाइस करता है किस तरह से आपको इनसे बचना है, किस तरह से आपको मेडिकेशंस को लेना है, किस तरह से आपको अपनी डिजीज़ के बारे में प्रिकॉशंस लेने हैं, डिजीज़ के लिए आपको किस तरह से दवाइयों का यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें कौन बताता है? फार्मासिस्ट बताता है। अब ये तो हो गया फार्मासिस्ट का रोल और नीड। अब आता है ओटीसी मेडिकेशंस इन इंडिया। मतलब ओटीसी का जो है वो इंडिया में क्या रोल है। तो इन इंडिया ओवर द काउंटर मेडिकेशन आर वाइडली अवेलेबल। हमारे भारत में ओवर द काउंटर मेडिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, एंड कॉमनली यूज्ड बाय जनरल पब्लिक फॉर सेल्फ ट्रीटमेंट। मतलब जो कॉमनली यूज़ होती हैं जनरल पब्लिक में खुद को ट्रीट करने के लिए नॉर्मल हैं, यूज़ हो जाती हैं। आपने भी देखा होगा बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारी ओटीसी दवाइयाँ ही ली जाती हैं, ओटीसी मेडिकेशंस ही लिए जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इसमें ओटीसी मेडिकेशंस के लिए, जैसे पेन रिलीवर वो ही हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया, पेन को शांत करने वाले, खांसी के लिए, कोल्ड के लिए, हमारी एसिडिटी के लिए, और एलर्जी मेडिकेशंस जो हमारी एलर्जी के लिए यूज़ होते हैं। ये होती हैं कुछ ओटीसी मेडिकेशंस। द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर ओटीसी मेडिकेशन इन इंडिया। जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है ओटीसी मेडिकेशंस का हमारे भारत में, वो देखा जाता है CDSCO में, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO। मतलब एक CDSCO कमेटी टाइप है, आप कमेटी समझ लीजिए। ये बिठाई गई है, किसके लिए बिठाई गई है? हमारी ओटीसी मेडिकेशंस के लिए।
ठीक है। मतलब क्या होता है इसके अंदर, हम जैसे अपना देख रेख करते हैं, तो सारी ड्रग की जो देख रेख होती है वो किस में होती है, वो CDSCO के अंदर होती है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ensuring द सेफ्टी, एफिकेसी एंड क्वालिटी। ये क्या होती है, ये ये खुद रेस्पॉन्स होती है कि किस तरह से हमें दवाई की सेफ्टी करनी है, किस तरह से हमें दवाई की एफिकेसी को ठीक कर रखना है, और किस तरह से हमें दवाई की क्वालिटी को चेक करना है। ये हमारे भारत के अंदर देखी जाती है। इन एडिशन, pharmacists play an important role in advising patient on the proper use of OTC medication। इसी के चलते देखा जाए तो फार्मासिस्ट का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि वो प्ले करता है अपना OTC मेडिकेशंस के लिए। नॉर्मली बताएं तो फार्मेसी में सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, फार्मासिस्ट का ही होता है, क्योंकि उसे सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं, दवाइयों को चेक करना होता है, दवाइयों के इंट्रैक्शन को चेक करना होता है, दूसरी मेडिकेशंस को चेक करना होता है। वो सारी चीज़ें कौन चेक करता है, हमारा फार्मासिस्ट चेक करता है। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है काउंसलिंग फॉर OTC प्रोडक्ट। काउंसलिंग कैसे करनी है हमें ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स की। तो काउंसलिंग फॉर OTC प्रोडक्ट, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट, इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द रोल ऑफ फार्मासिस्ट एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। मतलब जो हमारा ओवर द काउंटर प्रोडक्ट की काउंसलिंग करना है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फार्मासिस्ट के लिए। मतलब अगर आप उसकी काउंसलिंग ही ठीक तरह से नहीं करोगे फार्मेसी पेशेंट की, तो आप एक अच्छे फार्मासिस्ट भी नहीं कहला पाओगे, क्योंकि फार्मासिस्ट का रोल ही ये होता है कि अच्छे से आप पेशेंट को दवाइयाँ दो, अच्छे से रोल निभाओ, अच्छे से उसको दवाइयों के बारे में समझाओ कि किस तरह से आपको दवाइयाँ लेनी हैं। तो ये सारे रोल किसके आते हैं, फार्मासिस्ट के आते हैं। Here are some key points that may be covered during counseling for OTC product। कुछ कीज दी हुई हैं जो कि हमारे कवर करती हैं OTC प्रोडक्ट को। जैसे पहला, इंडिकेशंस एंड डोजेज, कि किस तरह से हमें उसको दवाई को लेना है और क्या डोज क्या रखनी है। The pharmacist or healthcare provider should explain the indication for the product and the recommended dosage based on the पेशेंट्स एज, वेट एंड मेडिकल हिस्ट्री। मतलब जो हमारा फार्मासिस्ट है या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, वो हमारा पेशेंट की उम्र देखेगा, उसका वेट देखेगा, उसकी हिस्ट्री देखेगा कि मेडिकल हिस्ट्री कैसी है, उसके बारे में बताएगा। ठीक है, तब उसको डोज के बारे में बताएगा कि तुम्हें डोज इस तरह से लेनी है। क्योंकि आपने भी देखा होगा नॉर्मल, जब आप किसी को भी दवाई देते हो तो उसकी एज देखते हो। बच्चा है तो उसे लिक्विड में दोगे, सिरप दोगे, बड़ा है तो उसे को कितने mg में दवाई देनी है ये देखोगे, कि 500 mg में देनी है, 650 mg में देनी है, वो एज के अकॉर्डिंग ही तो देखोगे। तो ये सारी चीज़ें हम किस में देखते हैं, इंडिकेशंस में और डोजेज में देखते हैं। नेक्स्ट आता है पोटेंशियल साइड इफेक्ट। पोटेंशियल साइड इफेक्ट क्या आता है, मतलब कुछ जो दुष्प्रभाव आते हैं वो क्या होते हैं। पेशेंट शुड बी इन्फॉर्म्ड ऑफ पोटेंशियल साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट एंड एडवाइज्ड ऑन हाउ टू मैनेज दैम। जो हमारे पेशेंट होते हैं वो क्या साइड इफेक्ट के बारे में बताते हैं। ठीक है, मतलब जब फार्मासिस्ट वो पेशेंट आएगा आपके पास, तो आप उसको साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी पूछोगे या उसको बताओगे साइड इफ़ेक्ट के बारे में। ठीक है, और साइड इफ़ेक्ट को कैसे मैनेज करना है उसके बारे में भी आप पेशेंट को सलाह दोगे कि किस तरह से आपको साइड इफ़ेक्ट से बचाव करना है। नेक्स्ट आता है प्रिकॉशंस एंड वार्निंग, किस तरह से आपको उसको सावधानी देनी है और किस तरह से आपको उसको चेतावनियाँ देनी है। मतलब प्रिकॉशन कैसे रखने हैं उसके, और वार्निंग किस तरह से उसको वार्न करना है। पेशेंट शुड बी एडवाइज्ड ऑन एनी प्रिकॉशंस, जो पेशेंट होता है उसको किसी भी प्रिकॉशन, किस तरह से आपको सावधानी रखनी है, किस तरह से आपको मतलब बताना है कि इन चीज़ों से आपको अलग रहना है, वो सारी चीज़ें आपको पेशेंट को बतानी है। और वार्निंग, और उसको बताना है एसोसिएट विद द प्रोडक्ट से किस तरह से आपको बचना है। मतलब ये देखो कि
आपको नॉर्मल अगर सर्दी जुकाम हुआ है तो जो हमारा फार्मासिस्ट है वो आपको क्या बताएगा कि सर्दी जो आपका ठंडा है उसको नहीं खाना है, ठीक है, आपको खट्टा नहीं खाना है, जो आपके गले में प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या किस में आती हैं, ये प्रिकॉशंस में आती हैं और वार्निंग में आती हैं कि किस तरह से आपको एक कुछ एक्टिविटीज़ को अवॉइड करके चलना है, कुछ फूड को अवॉइड करना है। नेक्स्ट आता है इंटरेक्शन विद अदर मेडिकेशंस, मतलब दूसरी मेडिकेशंस के साथ इंटरेक्शन होना। पेशेंट शुड बी एडवाइज्ड ऑन पोटेंशियल इंटरेक्शन बिटवीन द प्रोडक्ट एंड अदर मेडिकेशंस they may be taking including prescription medications, OTC medication and supplement। इसमें क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है हमारे दूसरी दवाइयों के साथ। जब पेशेंट दवाई लेता है तो उसका या तो प्रोडक्ट के साथ, किस प्रोडक्ट के साथ वो दवाई ले रहा है उसके साथ इंट्रैक्शन हो जाता है, क्या कोई अदर दवाई ले रहा है उसके साथ जो कि प्रिस्क्रिप्शन दवाई हैं उसके साथ तो नहीं इंट्रैक्शन हो रहा, या फिर कुछ OTC दवाइयाँ हैं उसके साथ इंटरेक्शन हो रहा है, या फिर कुछ अलग से सप्लीमेंट खा रहा है उसके साथ इंटरेक्शन हो रहा है। तो दवाइयाँ भी अपने आप में इंटरेक्शन कर देती हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें पेशेंट को समझानी है कि आपको इस दवाई के साथ कौन सी दवाई खानी है, या फिर कौन सा सप्लीमेंट खाना है, कौन सा प्रोडक्ट के साथ ये दवाई लेनी है, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर पेशेंट को बतानी है। नेक्स्ट आता है ड्यूरेशन ऑफ यूज़, कि जो हमारा यूज़ का ड्यूरेशन है वो कैसा है। ड्यूरेशन में देखते हैं पेशेंट शुड बी एडवाइज्ड ऑन द रिकमेंडेड ड्यूरेशन ऑफ यूज़ फॉर द प्रोडक्ट एंड व्हेन टू सीक मेडिकल अटेंशन इफ सिम्टम्स प्रेजिस्ट। जो हमारा मतलब ड्यूरेशन है, जो हमारा टाइम है उसको दवाई को लेने का, वो कौन सा है। तो जो हमारे पेशेंट्स होते हैं वो देखते हैं कि किस तरह से हमें ये टाइम, किस टाइम हमें ये दवाई लेनी है, सुबह में लेनी है, दोपहर में लेनी है या शाम को लेनी है। ये सारी चीज़ें हम किसको बताते हैं, पेशेंट को बताते हैं कि हमें आपको ये दवाई इस टाइम पे लेनी है। अगर फिर भी हमारे कुछ सिम्टम्स बने रहते हैं तो किसकी सहायता लेनी है, हमें मेडिकल की सहायता लेनी है कि हमें ये दवाई कब लेनी है। आप मेडिकल में आके ये चीज़ें पूछ सकते हो कि ये दवाई हमें कब लेनी है, कब लेनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम किस में देखते हैं, ड्यूरेशन में देखते हैं। नेक्स्ट आता है स्टोरेज एंड डिस्पोजल, कि आपको उसे किस तरह से स्टोर करके रखना है। तो पेशेंट शुड बी एडवाइज्ड ऑन प्रॉपर स्टोरेज, पेशेंट को बताना है कि इसको प्रॉपर स्टोरेज में रखना है, प्रॉपर स्टोर करना है। एंड डिस्पोजल ऑफ द प्रोडक्ट, और किस तरह से उसको ख़त्म करना है, इंक्लूडिंग कीपिंग इट आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, मतलब किस तरह से आपको इसको बच्चों से दूर रखना है। एंड डिस्पोजिंग ऑफ इट प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू लोकल रेगुलेशन, और इसको किस तरह से ख़त्म करना है, प्रॉपर यूज़ करके इसको आपको ख़त्म करना है, ऐसे ही आपको नॉर्मली ख़त्म नहीं करना है। तो ये आपके क्या यहाँ जो टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब क्या चलेगा, आपका सेल्फ मेडिकेशंस चलेगा कि किस किस तरह से आपको अपनी बीमारियों से बचाव करना है। सेल्फ मेडिकेशन एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट, कि हमारा खुद की मेडिकेशंस के लिए कैसे हम मेडिकेशंस को ले सकते हैं, रोल देखना है फार्मासिस्ट का, और किस तरह से उसको प्रमोट करना है, अपनी सेल्फ मेडिकेशंस की प्रैक्टिस को किस तरह से बढ़ाना है। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, ये बहुत लेंथी चैप्टर है तो थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखिए अपना और इसको रिवाइज़ करते रहिए अपने। जैसे ही आप रिवाइज़ करते रहेंगे तो इसमें आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी इसको याद करने में। कम्युनिटी फार्मेसी जो आपका सब्जेक्ट है वो इतना मतलब नॉर्मली आपकी भाषा में ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि कुछ बड़ा है इसमें। ठीक है, तो नॉर्मली आप इसको पढ़ेंगे भी तो भी आप अच्छे से लिख के आ सकते हैं इसके बारे में। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।